गुड मॉर्निंग। कक्षा 5 अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए सबसे पहले विषय सूची। तो बच्चा विषय सूची आपने निकाल ली है, तो अब हमारा क्या है, अर्धवार्षिक जो परीक्षाएं होंगी वहाँ तक का हमारा क्या है, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपको बता दूं, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपका आएगा लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम और अभ्यास पत्र द्वितीय। तो अभ्यास पत्र द्वितीय हम अभी नहीं करेंगे, हम अभ्यास पत्र द्वितीय आपके पुनरावृत्ति के साथ ही करेंगे। तो आज से हम अपना पुनरावृत्ति शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लिंग की पुनरावृत्ति करेंगे। तो आप निकालिए लिंग। तो ये आपका लिंग है जो है पेज नंबर 28 में। तो पेज नंबर 28 में आपका लिंग है। हमने लिंग पहले पढ़ रखा है, अब हम इसकी क्या कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो बच्चे जैसे कि आपको क्या है, पता है क्या है, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से विकार शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। संज्ञा शब्दों में परिवर्तन लाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। मैंने बता दिया था आपको पहले भी। आप देखिए लिंग की परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से ज्ञात हो कि संज्ञा शब्द पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे क्या कहते हैं, लिंग। जैसे उदाहरण के तौर पर पुरुष जाति और स्त्री जाति, यानी कि बालक तो स्त्री जाति में होती है बालिका, घोड़ा घोड़ी, बैल गाय, राजा रानी, नर नारी, मोर मोरनी। इसी प्रकार से लिंग के दो भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। आपको पता है लिंग की पहचान आपको आसानी से हो जाएगी, यानी कि जो पुरुष जाति के हैं उन्हें पुरुष बोलते हैं और जो स्त्री जाति के उन्हें स्त्रीलिंग बोलते हैं। ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हमें पुल्लिंग के तौर पर कहे जाते हैं जिन शब्दों के अंत में अ आता है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको ये बिल्कुल याद करने होंगे कि जैसे कुछ शब्द कैसे होते हैं, कुछ क्या होते हैं, जो कैसे होते हैं। जैसे कि पर्वतों के नाम हमें पुल्लिंग होते हैं, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, महीनों के नाम, ग्रहों के नाम, दिनों के नाम, पेड़ों के नाम, फलों के नाम, द्रव्य पदार्थ होते हैं उनके नाम, धातुओं के नाम और रत्नों के नाम हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ऐसे हम स्त्रीलिंग में लेते हैं, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जिनके अंत में ई आता है, जिनके अंत में आ आता है, जिन शब्दों के अंत में इया होता है। ठीक है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जिनको हम अभ्यास के द्वारा ही जानते हैं। अब अपना पेज पलटाइए। अब देखिए कुछ कैसे बताया था मैंने पिछली बार आपको, मैंने ये लिखने के लिए भी दिया था कि अकारांत व अकारांत और अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ और या आ को ई लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलते हैं। तो ये आपको तभी आ पाएगा जब हम क्या करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। तो हमने इसका अभ्यास पहले भी कर लिया था। तो हमको क्या करना है, ये हमको जब तक हम इनका अभ्यास नहीं करेंगे, यानी कि जैसे देव, देव का देवी, पुत्र, पुत्र का पुत्री, चाचा का चाची। ठीक है। इस तरीके से था कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को या लिख देते हैं। जैसे चूहा आ रहा है तो चूहिया। ठीक है, या लगा दिया हमने। बूढ़ा बुढ़िया। कुछ के स्वर में क्या था, आनी को हम आनी लगा देते, आनी। देवर देवरानी। ठीक है ना। भव भवानी। अब जो व्यवसाय के आधार पर पुल्लिंग शब्द होते हैं, व्यवसाय, जैसे सुनार क्या है, व्यवसाय है, तो उसका क्या लगा देते हैं, इन लगा देते हैं। सुनार का सुनारिन, दर्जी का दर्जिन, ग्वाला का ग्वालिन। कुछ अकारांत संज्ञा शब्दों के अंत में नी लगा देते हैं, स्त्रीलिंग बनाते समय नी लगा देते हैं, जैसे मोर का मोरनी, शेर का शेरनी। इस प्रकार से आगे करिए आप। अब देखिए आप, कुछ संज्ञा शब्द के अंत में ई के स्थान पर इनी या इणी लगा देते हैं, जैसे एकाकी एकाकिन। ठीक है ना। मनोहारी मनोहारिण। कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में अक के स्थान पर इका लगा देते हैं, जैसे गायक अक था, गायिका, अध्यापक अध्यापिका, शिक्षक शिक्षिका। अब देखिए कुछ संस्कृत शब्दों के अंत में अ के स्थान पर आ लगा देते हैं, संस्कृत। बाल, बाल अ है तो बाला। शिष्य शिष्या, अ को आ में बदल देंगे। फिर है कुछ संज्ञा शब्दों के अंत में वान मान के स्थान पर वती मती लगा देते हैं, जैसे भगवान
भगवती, गुणवान, गुणवती, वान की जगह में वती लगा दिया। कुछ संज्ञा शब्द बिना किसी नियम की स्त्रीलिंग बन जाते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है, वो स्त्रीलिंग अपना पे। जैसे बैल का स्त्रीलिंग होता है गाय, कवि का कवित्री, वर का वधू, इनमें कोई चेंज नहीं है। ससुर का सास, पुरुष का स्त्री। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए। अब विशेष क्या है, कुछ शब्द बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, जैसे नर का मादा, नर बाज, जैसे कुछ क्या होते हैं अलग अलग रहते हैं। जैसे कुछ को हम सेम बोलते हैं, जैसे जैसे हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, खिलाड़ी, ये किस में होते हैं? दोनों में होते हैं। यानी कि अगर औरत भी होगी तो उसे भी हम डॉक्टर बोलते हैं, आदमी भी होगा तो उसे भी हम डॉक्टर बोलते हैं। ठीक है, कुछ क्या होते हैं पुल्लिंग में ही रहते हैं, जैसे कुछ शब्द आपके पास हैं जैसे वो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। जैसे उनके आगे चीता है तो उसको हम नर चीता बोलेंगे, और जो मादा होगी उसको मादा चीता बोलेंगे। मच्छर है तो उसको मच्छर, मादा होगी तो मादा मादा मच्छर बोलेंगे। तो इस प्रकार से लिंग हमने पहले भी पढ़ रखा है, आपको इसको ध्यान से देना है, कल हम इसका अभ्यास करेंगे।